तो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, इस एपिसोड शेडिंग का फर्स्ट एपिसोड है गाइस। तो इससे पहले मैं इसकी आउटलाइन ट्यूटोरियल वीडियो आपको इस चैनल में डाल चुका हूं और बता चुका हूं किस तरह से आप आउटलाइन को बना सकते हैं ग्रिड का यूज करके। तो गाइस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में मिल जाएगा आपको। तो गाइस, इस एपिसोड जो शेडिंग का फर्स्ट एपिसोड है गाइस, यहाँ पर मैं आपको कैप और जो सनग्लास है उसको शेडिंग करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से आप शेडिंग करेंगे, कौन कौन सी पेंसिल और कौन सी मटेरियल यूज करके। तो चलिए देखते रहिए किस तरह से मैं बनाता हूँ। तो गैस, अभी मैं जो कैप पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो गैस यहाँ पर ज़्यादातर डार्क पार्ट है, लेकिन गैस यहाँ पर हाईलाइट पार्ट भी है और लाइट पार्ट भी है। तो गैस यहाँ पर फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके यहाँ पर सेटिंग करना है। तो गैस सिर्फ आप डार्क कर दोगे तो जो फोटोग्राफ है जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो फ्लैट दीजिएगा। तो आप हाईलाइट पार्ट और जो लाइट पार्ट है उसको ऑब्जर्व करके यहाँ पर देना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, जो आप ड्राइंग बना रहे हो, जो शेडिंग करके जो ड्राइंग बना रहे हो वो रियलिस्टिक सा लुक देगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप जाने वाला हूँ, लाइट से डार्क शेडिंग करने वाला हूँ। तो गाइस, लाइट ग्रीन का पेंसिल फास्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ, उसके बाद मैं डार्क पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ। तो लाइट से डार्क जाने वाला हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से शेडिंग करता हूँ। तो अभी मैं डार्क पार्ट को देने के लिए, डार्क शेडिंग करने के लिए यहाँ पर मैं कैमलिन का 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन गाइस, यहाँ पर आप एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए कि गाइस मैं ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो 10B पेंसिल है उससे ज़्यादा प्रेशर का यूज़ ना करके मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइट ही प्रेशर का यूज़ करके यहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो गैस, जो भी कैप में छोटी छोटी डिटेलिंग वर्क है तो उसको मैं यहाँ पर करने के लिए HB 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर मैं ब्रश का यूज कर रहा हूँ। आप कॉटन बोर्ड और ब्लेंडिंग स्टोन का भी यूज कर सकते हैं। जो भी छोटे छोटे हाईलाइट है, जो भी छोटे छोटे स्पॉट है उसको देने के लिए यहाँ पर मैं कैप में ड्रॉ करने के लिए, उसको हाईलाइट देने के लिए यहाँ पर मैं टॉम्बो का इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से मैं इरेजर यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक लेयर दे के उसके बाद वहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो गैस, कैप पे पूरी तरह से सेटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर मैं ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। और गैस, ब्रश के साथ साथ यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ करने वाला हूँ। आप कॉटन बड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे मेन पार्ट जो कि है गाइस हाईलाइट, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट देने के लिए टॉम्बो का इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से टॉम्बो का इरेजर यूज़ करके मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। हाईलाइट से जो आप जो शेडिंग कर रहे हो, जो भी फोटोग्राफ बना रहे हो, जो वो रियलिस्टिक दिखेगा, इसलिए यहाँ पर मैं हाईलाइट का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से हाईलाइट करता हूँ।
तो गैस अभी फिलहाल मैं सनग्लास पे आया हूँ। तो गैस यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिए गैस, सनग्लास पूरी तरह डार्क नहीं है, आपको यहाँ पर आई की भी थोड़ी थोड़ी झलक दिख रही है, आई भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर दिख रही है। तो गैस यहाँ पर फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके सेटिंग करना है। तो गैस यहाँ पर सिर्फ डार्क नहीं कर देना है। तो यहाँ पर देखिए गैस, मैं लाइट से डार्क जाऊँगा तो यहाँ पर मैं फास्ट 2B पेंसिल से सेटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद डार्क वैल्यू को बढ़ाऊँगा। तो देखिए मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सेटिंग करता हूँ, उसके बाद ब्लेंड करता हूँ। तो गैस यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए मेनली मैं यहाँ पर जो ब्रश आता है उसका यूज़ करूँगा और गाइस यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टॉम का यूज़ करूँगा। आप टिश्यू पेपर का यूज यहाँ पर नहीं करिए, आप यूज़ कर सकते हैं कॉटन बोर्ड का। तो देखिए मैं किस तरह से शेडिंग लेयर बाय लेयर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ब्लेंड करता हूँ। और गाइस सबसे मेन पार्ट यहाँ पर है हाईलाइट भी देना बहुत जरूरी है। तो गाइस यहाँ पर हाईलाइट भी दूंगा लास्ट में। तो देखिए मैं किस तरह से इसको शेडिंग करता हूँ और ब्लेंड करता हूँ। तो गैस यहाँ पर जो भी छोटी छोटी डिटेलिंग वर्क है उसको मैं यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर मैं 0.5 का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो गैस यहाँ पर जो मैं ब्लेंड कर रहा हूँ तो बहुत ही हल्के प्रेशर का यूज़ करके यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं जो ब्रश है उसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेकअप ब्रश है मेरे पास, तो उसका यूज़ करके मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ। तो देखिए जिस तरह से मैं फर्स्ट साइड की जो सनग्लास था उसको मैं बनाया था, यहाँ पर भी अदर साइड जो इस साइड की सनग्लास है उसको भी मैं उसी सेम टेक्निक से यहाँ पर ऑब्जर्व करके फोटोग्राफ को यहाँ पर शेडिंग करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाने वाला हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर बनाता हूँ। तो गैस इस एपिसोड को यहाँ पर ही रखते हैं। तो गैस इसकी नेक्स्ट एपिसोड में मैं पूरी पेज को कंप्लीट तरीके से शेडिंग करने वाला हूँ, ब्लेंड करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो गैस जो मैं पेंसिल यूज़ करना है बहुत ही चीप क्वालिटी का मटेरियल है, तो आपको बहुत ही जल्द इसके रिव्यू देने वाला हूँ, कौन सी पेंसिल और कौन सी मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए एपिसोड में, जो कि यहाँ इसकी पूरी फेस पे शेडिंग करने वाले हैं और ब्लेंडिंग करने वाले हैं।